हम बात करेंगे नेक्स्ट पैरासाइट की, वो है सिस्टोस्टोमा हेमेटोबियम। ठीक है, अब हेमेटोबियम में हेमेट आ रहा है, हेमेट का मतलब ब्लड होगा, यानी कि ये कुछ ना कुछ ब्लड से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब ये कौन सी डिजीज कोज करता है, तो पॉजिटिव एजेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टोस्टोमियासिस एंड बिल्हार्जियासिस। ये मेनली जो है वो दो डिजीज कोज करता है, एक तो यूरिनरी सिस्टोस्टोमियासिस। अब यूरिनरी नाम में आ गया, इसका मतलब यूरिनरी सिस्टम से कुछ ना कुछ रिलेट करेगा, और दूसरा है क्या, बिल्हार्जियासिस। तो मेनली एक याद रखना है, वो है कौन सा, यूरिनरी सिस्टोस्टोमियासिस। अब ये रहता कहाँ है सिस्टोस्टोमा हेमेटोबियम, तो ये रहता है यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर के विनस प्लेक्सस के अंदर। अब विनस प्लेक्सस क्या होता है, विनस प्लेक्सस मेनली वही होता है कि जैसे कि बहुत सारी वेंस जब इकट्ठी हो जाए तो एक नेटवर्क बनाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विनस प्लेक्सस। तो जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर जो वेंस का नेटवर्क है उसी के अंदर जो है वो ये रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी के अंदर जो है वो तीन फॉर्म देखने को मिलेगी। सबसे पहले एग बनेगा, एग से फिर क्या बनेगा, लार्वा बनेगा, और लार्वा से फिर क्या बनेगा, 3 नंबर एडल्ट बनेगा। अब एडल्ट जो है वो लाइव 20 to 30 ईयर्स, यानी कि ये एडल्ट है वो 20 से 30 साल तक जिंदा रहता है, तो ये किसी काम की बात नहीं है। ठीक है, दूसरा एग जो है उसकी खास बात है कि एक तो ये नॉन ओपरकुलेटेड होगा। अब ये बात आपको याद रखनी है, जो ओपरकुलम होता है एक ढक्कन टाइप की स्ट्रक्चर होती है, वो ओपरकुलम बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो है वो नॉन ओपरकुलेटेड होता है। और दूसरा, इसका जो पोस्टीरियर एंड होगा उसके ऊपर स्पाइन लाइक प्रोजेक्शंस मिलेंगे, स्पाइन लाइक प्रोजेक्शंस एट पोस्टीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड पर कुछ स्पाइन लाइक प्रोजेक्शन मिलेंगे, ये इसकी खास बात है। और कलर में ये कैसा होगा, ये ब्राउनिश येलो होगा। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। जब हम एग को डायग्नोस करेंगे, जब एग को हम सैंपल के अंदर देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो ये तीन चीज़ें जो है वो हम एग के अंदर देखेंगे, तो आपको याद रखनी है। दूसरा, इसका लार्वा जो होगा, अब लार्वा में मेनली 3 टाइप के लार्वा मिलेंगे। ठीक है, 3 टाइप के मिलेंगे, तीनों के नाम एक बार याद रख लेना आप। जैसे कि पहला है मेरासीडियम, और कुछ मिलेंगे स्पोरोसिस्ट टाइप के, और कुछ मिलेंगे सर्केरिया टाइप के। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, सर्केरिया जो लार्वा होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर मैन के अंदर जो इन्फेक्टिव फॉर्म है वो कौन सी होगी, सर्केरिया होगी। तो इन्फेक्टिव फॉर्म फॉर मैन, सर्केरिया जो है वो हमारे लिए इन्फेक्टिव फॉर्म है, यानी कि सर्केरिया एंटर होने पे ही हमें इन्फेक्शन होगा। और दूसरा, इस सर्केरिया की खास बात यह है कि इसके ऊपर स्पाइन लाइक प्रोजेक्शन होंगे। ठीक है, 2 सक्कर्स देखने को मिलेंगे और बाइफर्केटेड टेल देखने को मिलेगी, जो कि आगे डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में है, लार्वा के बारे में। अब इसके होस्ट की बात करें तो 2 होस्ट में इसका लाइफ साइकिल गुजरेगा। सबसे पहला डेफिनेटिव होस्ट, जिसके अंदर सेक्सुअल साइकिल पूरा होगा, तो वो कौन है, मैन। और दूसरा है इंटरमीडिएट होस्ट, वो कौन है, स्नेल है। तो ये 2 होस्ट हो गए इसके। और अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो देखो, जो कंटामिनेटेड वाटर होता है, कंटामिनेटेड वाटर जो है, प्रदूषित पानी जो है, उसके अंदर क्या मिलेगा, सर्केरिया लार्वा मिलेगा। और ये जो सर्केरिया लार्वा है ये आएगा और स्किन को सीधा पेनिट्रेट कर जाएगा, स्किन के अंदर सीधा घुस जाएगा। तो इसी तरीके से जो है ये ट्रांसमिशन करता है, ये फैलता है। तो इसमें लिखा है कि पेनेट्रेशन ऑफ स्किन बाय इन्फेक्टिव फॉर्म प्रेजेंट इन कंटामिनेटेड वाटर। ठीक है, तो कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू फैलता है और सीधा स्किन को पेनिट्रेट करता है। अब ये जो है वो इसकी क्या है, ये इसका लाइफ साइकिल है किसका, सिस्टोसोमा का। ये आप एक बार देख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोजेनेसिस या क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि पेशेंट के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा इन्फेक्शन के केस के अंदर। तो ये जो सिस्टोस्टोमियासिस है ये मेनली 2 टाइप का होगा। एक तो वो जिसमें इसका इन्फेक्शन रिसेंटली हुआ है, अभी भी इन्फेक्शन हुआ है, उसको बोलेंगे एक्यूट। और जो बहुत टाइम से अगर ये डिजीज है उसके अंदर है तो उसको बोलेंगे क्या, क्रोनिक सिस्टोस्टोमियासिस। तो ये मेनली 2 डिजीज मिलेगी, ये 2 टाइप का मिलेगा। अब एक्यूट के केस की अगर बात करें, यानी कि रिसेंट इन्फेक्शन अगर इसका हुआ है, तो इसमें देखो, इसमें क्या होगा कि जैसे कि ये स्किन है और स्किन को ये जो लार्वा है ये स्किन के अंदर एंटर करेगा। तो अगर रिसेंट इन्फेक्शन है तो स्किन के अंदर कुछ सूजन टाइप का मिलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डर्मेटाइटिस, यानी कि डर्मेटाइटिस अगर है
तो इसका मतलब है अभी अभी रिसेंट इन्फेक्शन है, और उसी को हम क्या बोल देंगे, एक्यूट सिस्टोस्टोमियासिस बोल देंगे। एक बात ये हो गई। दूसरा, माइग्रेशन ऑफ सिस्टोस्टोमा इन लंग्स। अब स्किन से जैसे ही पेनिट्रेट करेगा ये लार्वा, उसके बाद ये लंग्स में चला जाएगा और क्या कोज करेगा, कफ यानी कि खांसी और माइल्ड फीवर कोज करेगा। यानी कि कहने की बात यह है कि रिसेंट इन्फेक्शन के अंदर जैसे ही जो सर्केरिया लार्वा है वो स्किन के अंदर एंटर होगा, वहाँ पे डर्मेटाइटिस कोज करेगा, और उसके जस्ट बाद वो जो है वो लंग्स में चला जाएगा, और पेशेंट को क्या होगा, जो है वो खांसी और थोड़ा बहुत जो है वो बुखार भी पेशेंट को देखने को मिलेगा। तो ये है किसका क्लिनिकल फीचर, एक्यूट वाले का। और अगर क्रॉनिक वाले का अगर देखें तो इसमें मेनली यूरोजेनेटल डिजीज देखने को मिलेगी। ठीक है, यूरोजेनेटल मतलब जो यूरिनरी सिस्टम है वहाँ हमने को डिजीज देखने को मिलेगी, वहाँ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगी। अब इसमें क्या होगा कि इसमें एग्स जो होते हैं वो कहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे, वो वेरियस टिश्यूज, जो अलग अलग टिश्यूज है उसके अंदर एग डिपॉजिट हो जाएंगे, और फाइनली वो एग जो है वो यूरिनरी सिस्टम के थ्रू, यूरिन के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर निकलेंगे। तो एग पासिंग टू यूरिनरी ब्लैडर एंड कोज म्यूकोसल डैमेज। अब ये जैसे यूरिन के थ्रू निकलेंगे तो ये यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू भी निकलेंगे, और इसमें क्या होगा कि जो यूरिनरी ब्लैडर का जो म्यूकोसल जो लेयर है उसको ये डैमेज कर देंगे, और उससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत ब्लड भी जो है वो यूरिन के साथ आएगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, हेमेटूरिया। ठीक है, और जैसे ही ये जो म्यूकोसल डैमेज होगा तो पेशेंट को पेन भी होगा। तो जब पेशाब करते टाइम ये यूरिनेशन के टाइम जब पेन होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको डिसयूरिया बोलते हैं। तो जो क्रोनिक सिस्टोस्टोमियासिस है उसके केस में अपने को एक तो डिसयूरिया मिलेगा और एक हेमेटूरिया मिलेगा। तो ये दो चीज़ें हमें क्रोनिक वाले के केस में मिलेगी। अब हम देखेंगे इसका लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस में क्या होगा कि जैसे ही ये एग यूरिन के थ्रू आएंगे तो यूरिन एग्जामिनेशन हम कर लेंगे, यूरिन की माइक्रोस्कोपी कर लेंगे, डायरेक्ट स्मीयर बनाएंगे और हम किसको देखेंगे, एग को देखेंगे। अब एग किस टाइप का होगा, तो बाई डिटेक्ट नॉन ओपरकुलेटेड होगा, और टर्मिनल स्पाइन वाला एग जो है अपने को देखने को मिलेगा, किसके अंदर, यूरिन के अंदर। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि ये जो एग है ये वेरियस टिश्यूज़ के अंदर, बहुत सारे टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, तो हम उस टिश्यू को लेंगे और उसकी बायोप्सी कर लेंगे और परमानेंट स्लाइड बना लेंगे, तो उससे भी हम पता कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप एक बार सीधा याद रख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब हम एंटीजन डिटेक्ट करेंगे तो इसका मतलब होगा कि वो किसको इंडिकेट करेगा, वो रिसेंट इन्फेक्शन को जो है वो इंडिकेट करेगा। और अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें कि कौन सी ड्रग दी जाती है किसके केस में, इस हिमेटोबियम के केस में, तो वो है कौन सा, प्रेंजिक्विटेल। और मैंने आपको बताया कि कोई भी पैरासाइट हो, मेनली दो ही ड्रग दी जाती है, एक तो अल्बेंडाजोल और एक प्रेंजिक्विटेल। ये दो ड्रग आपको याद रखनी है, किसी भी पैरासाइट के केस में ये दोनों ड्रग दी जाती है।